देश में कोरोना वायरस के केस लगातार बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड में भी पिछले कुछ दिनों से कोरोना वायरस के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी केंद्र सरकार के लॉकडाउन 4 के ऐलान के बाद प्रदेश सरकार ने भी छूट का दायरा बढ़ा दिया है। अब बाजारों में और सड़कों पर लोगों की आवाजाही भी काफी ज्यादा हो गई है। अब सभी तरह की दुकानें हर दिन खुली रहेंगी, लेकिन खुलने का समय सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक का ही रहेगा। पिछले 2 महीनों से बंद सैलून, ब्यूटी पार्लर और बार्बर शॉप भी अब खुल चुकी हैं, लेकिन हर जगह पर नियम कानूनों का पालन कड़ाई से करना होगा। लॉकडाउन के चौथे चरण में केंद्र सरकार के निर्देश के बाद राज्य सरकार ने भी कई मायनों में छूट दी है। ट्रैवल को खोल दिया गया है। हालांकि सड़कों पर ऑटो और ई रिक्शा के अलावा सिटी बसें अभी भी नज़र आ रही हैं, जो मैक्सी हैं वो भी अभी भी नज़र आ रही हैं, क्योंकि उन लोगों की अपनी मांगे हैं। उन लोगों का कहना है कि 50% सवारियों के साथ उनका तेल का भी खर्चा नहीं निकलेगा। लेकिन उसके अलावा सैलून खुल चुके हैं, बाकी की जो दुकानें हैं उनको भी खोलने के निर्देश दे दिए गए हैं। वक्त वही तय किया गया है, सुबह 7 बजे से लेकर और शाम 4 बजे तक दुकानें खुलेंगी और उसी के मुताबिक चहल पहल भी देखने को मिल रही है। बार्बर शॉप खुलते ही दुकान मालिकों ने भी राहत की सांस ली है, क्योंकि 2 महीने से लॉकडाउन के चलते उनकी दुकानें बंद थी, तो वहीं आजीविका का संकट भी खड़ा हो गया था। लेकिन अब दुकान खुलने के बाद भी सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन का ख्याल रखा जा रहा है। देहरादून के अजबपुर में बार्बर शॉप चलाने वाले अरशद बताते हैं कि अब नियम के हिसाब से ही एक बार में दुकान के अंदर सिर्फ 5 लोगों को ही रहने दिया जाएगा, जिनमें 2 कारीगर भी शामिल हैं, और एक बार इस्तेमाल होने वाली चीजें दोबारा इस्तेमाल नहीं की जाएंगी। सर कस्टमर जो है वही है, 2-3 कस्टमर लेते हैं, बस उन्हीं का काम करते हैं। सोशल डिस्टेंस का पूरा ख्याल है, एक इधर बैठता है एक इधर, ज़्यादा कोई वो नहीं, भीड़ नहीं लगाते बाहर पे, ठीक है। सैनिटाइज़र वगैरह सब है, ये रखा, ठीक है। नई सीट्स वगैरह, जैसे ये नई सीट्स है, कोई पुराना सामान नहीं लगाते, डेटोल में सब सैनिटाइज करते हैं। बाकी प्रोडक्ट भी जो है वैसे यूज़ करते हैं, वो दस्ताने लगा के एक कस्टमर के बाद सब चीज़ों को सैनिटाइज करते हैं। कस्टमर का भी पूरा ध्यान रखते हैं कि उसने भी मास्क पहना हो, और मास्क पहन के ही बाल काटते हैं। ये नहीं कि खोल दे, जैसे कोई शेव शू कराता है तो तब बोलते हैं भाई बेहतर तो है कि ना कराओ शेव, अगर कराते हो तो तब भी डिस्टेंस थोड़ा रखते ही है मेंटेन ना। वहीं सरकार ने यातायात को भी शर्तों के साथ खोलने का फैसला लिया, तो सड़क पर कुछ एक ऑटो और ई रिक्शा चलते हुए भी नजर आए। लेकिन नए नियम बड़ी बसों पर भारी पड़ रहे हैं, इसीलिए देहरादून में सिटी बसों का संचालन और विक्रम का संचालन अभी भी रुका हुआ है। बहरहाल लॉकडाउन 4 में मिली छूट और लगातार प्रवासियों की होती वापसी ने चिंता भी बढ़ा दी है, क्योंकि प्रदेश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं। अब ऐसे में सुरक्षित आपको खुद भी रहना है और खुद के साथ साथ सभी का बचाव करना है। लॉकडाउन के चौथे चरण में मिली छूट के बाद सड़कों पर एक बार फिर से लोगों की आवाजाही हो गई है। हालांकि तय वक्त के मुताबिक सुबह 7 बजे से लेकर और शाम 4 बजे तक ही लोग घरों से बाहर निकल सकते हैं। दुकानें पूरी तरह से खोल दी गई हैं। हालांकि जो मॉल और सिनेमा और शिक्षण संस्थान, इस तरह की चीज़ें, उन पर प्रतिबंध लगातार जारी रहेगा। इसके अलावा सरकार ने ऑड इवन को भी वापस ले लिया है। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको खोलने की कोशिश की गई है। ऑटो, विक्रम और बसों को खोलने के आदेश दिए हैं, लेकिन 50% यात्रियों के साथ। हालांकि पहले दिन सिर्फ ऑटो और कुछ ई रिक्शा के अलावा सिटी बसें नजर आई। विक्रम भी नहीं चले, क्योंकि उनकी अपनी अलग मांगे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से लगातार जो कोरोना वायरस के मामले लगातार सामने आए हैं, उसने कहीं ना कहीं एक बार फिर से चिंता भी बढ़ा दी है। हालांकि रियायतें दी गई हैं, छूट दी गई हैं, लेकिन अब सावधानी से रहना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य भी होगा, क्योंकि इस छूट के बाद अगर कोरोना के मामले लगातार तेजी से बढ़ते हैं तो फिर वो एक चिंता का विषय हो सकता है। इसलिए आपसे अपील यही रहेगी कि आप सुरक्षित रहें, जहां पर भी जाएं मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर लगातार इस्तेमाल करते रहें और सुरक्षित रहें।